My dear students, Jai Shri Radhe Krishna, myself Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जर्नल को समझने जा रहे हैं। यानी आज हम रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है, आज हम जर्नल के न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ राम। हमें राम के जर्नल में ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, 2022 अप्रैल 1 राम ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 50,000। फिर अप्रैल 3 में है बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000। हमने 15,000 का गुड्स कैश खरीदा है। फिर उसके बाद अप्रैल 6 में है बॉट फर्नीचर फॉर कैश 5,000। हमने 6 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा है, वो भी कैश 5,000 का। फिर अप्रैल 9 को हमने सोल्ड किया है गुड्स फॉर कैश 13,000। 13,000 का गुड्स हमने कैश बेचा है। फिर अप्रैल 14 में है सोल्ड गुड्स टू मोहन 9,000। हमने 9,000 का गुड्स मोहन को बेचा है। फिर उसके बाद अप्रैल 18 में है बॉट गुड्स फ्रॉम अमित 11,000। हमने अमित से गुड्स खरीदा है उधार 11,000 का। फिर अप्रैल 21 को है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 7,000। हमने 7,000 का कैश रिसीव किया है मोहन से। फिर अप्रैल 23 को है पेड कैश टू अमित 9,000। हमने अमित को कैश पेड किया है 9,000 रुपये। फिर अप्रैल 25 को है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। हमने कैश गुड्स बेचा है 6,500 का। फिर अप्रैल 27 को है बॉट मशीनरी फ्रॉम सोहन 15,000। हमने 15,000 रुपये की मशीन खरीदी है सोहन से। तो ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार है ये। अप्रैल 29 को हमने विड्रू किया है कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं ऑफिस से 5,000। और अप्रैल 30 को हमने रेंट पेड किया है 400। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल ऑफ राम। और जो मैंने आपको परफॉर्मा बताया था कि डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट वाले कॉलम में हम डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स में हम जनरल एंट्री को सही से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद LF वाले कॉलम में लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर का पेज नंबर। हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना है, वो खाली छोड़ेंगे। फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। जैसे कि पहला ट्रांजैक्शन था आपका राम, अप्रैल 1 को राम स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश 50,000। तो हम इसे कैसे करेंगे? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है बेटा जी? कैश, यानी पैसा आ रहा है। तो रियल अकाउंट में हमने समझा था कि व्हाट कम्स इन डेबिट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेट डालेंगे 2022 अप्रैल 1। कैश आ रहा है तो जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब मालिक ने यानी प्रोपराइटर ने कैपिटल लगाई है, राम ने कैपिटल लगाई है 50,000। तो इसका मतलब है कि हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। और हमने सीखा था कि कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो हम इसे यहाँ पे दिखाएंगे टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे शो करेंगे? 50,000 कैश में और 50,000 क्रेडिट साइड में कैपिटल में। अब ब्रैकेट में हम यहाँ पर बेटा जी नरेशन लिखते हैं। नरेशन लिखनी बहुत कंपलसरी होती है बेटा जी। हम नरेशन कैसे बनाते हैं?
बीइंग, जैसे क्वेश्चन में था बिजनेस स्टार्टेड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और हमारी पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, यानी हमने पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, और उसे पर्टिकुलर वाले कॉलम को हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब सेकंड पॉइंट है बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000, यानी देखिए थर्ड में बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000, यानी हमने 15,000 का गुड्स खरीदा है। जब हम 15,000 का गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर अप्रैल 3 डालेंगे। गुड्स परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट DR, सही है, और पैसा हमारे पास से गया है, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। भाई एक बात ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट में थोड़ा सा अंतर होता है, और यहाँ पे कहीं गलती से क्रेडिट मत लिख देना, यहाँ पर क्रेडिट के लिए टू का यूज होता है, यानी परचेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। 15,000 हम डेबिट में लिखेंगे और 15,000 कैश के सामने क्रेडिट में लिखेंगे, और नरेशन तो हमने लिखी थी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ये दूसरी रिकॉर्डिंग हो गई, और इसको पार्टिकुलर को हम बंद कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट है बॉट फर्नीचर फॉर कैश 5,000, हमने 5,000 का फर्नीचर कैश खरीदा है। कौन सी डेट को? अप्रैल 6 को, यानी फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो जो चीज़ व्हाट कम्स इन डेबिट होती है तो फर्नीचर अकाउंट DR, और हमारे पास से कैश गई है व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो आप देख सकते हो कि फर्नीचर 5,000 का खरीदा है हमने, तो 5,000 फर्नीचर में डेबिट में शो करेंगे और टू कैश अकाउंट के क्रेडिट में 5,000 शो करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, और पार्टिकुलर वाले कॉलम को बंद कर देंगे। अब चौथी ट्रांजैक्शन थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 9 तारीख को हमने गुड्स खरीदा है कैश 13,000 का। अब 13,000 का हम गुड्स खरीद रहे हैं, सॉरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब हमने गुड्स बेचा है कैश 13,000 रुपये में, 13,000 में। जब आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो भी कैश, तो आपके पास कैश आ रहा है। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स। तो जो चीज़ आती है यानी उसे डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के तहत, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट DR। और आपके पास से गुड्स जा रहा है, सेल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हैं गुड्स हम, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 13,000 है, तो कैश के डेबिट में 13,000 और सेल्स के क्रेडिट में 13,000। नरेशन लिखनी कंपलसरी है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब पेज कंप्लीट हो जाता है तो हम टोटल करते हैं। टोटल किया हमने यहाँ का 50, 15, 65, 5, 70 और 13, 83। इसे हम CF बोलते हैं। CF मतलब कैरिड फॉरवर्ड, हम अगले पेज पर इसका बैलेंस लेके जा रहे हैं। हमारे पास अप्रैल 14, इसमें कहा है सोल्ड गुड्स टू मोहन 9,000, यानी हमने उधार माल बेचा है मोहन को। ध्यान रखिए, जब भी ट्रांजैक्शन में आपको किसी पर्सन का नेम दिया होता है, जैसे आपने सोल्ड किया है गुड्स मोहन को, यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, तो इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी उधार माल बेचा है मोहन को। तो अब इसे हम जनरल एंट्री में कैसे दिखाएंगे? पहले तो आप पीछे वाला बैलेंस लेके आओगे BF के नाम से, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी हम पिछला वाला जो पेज का बैलेंस था हम इस पेज पे लेके आ रहे हैं 83,000। अब हमारा ट्रांजैक्शन था 14 को कि मोहन को उधार माल बेचा है, क्रेडिट सोल्ड किया है, तो यहाँ पर कैश तो नहीं आया, लेकिन गुड्स पाने वाला कौन है? मोहन। और जो रिसीवर होता है पर्सनल अकाउंट के तहत उसे डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर मोहन DR
हमेशा ध्यान रखिए किसी पर्सन के नेम के साथ आपको अकाउंट नहीं लगाना है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपॉस्ट्रोफी का एस लगा के लगाएंगे। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है मोहन डीआर। आपने गुड्स बेचा है तो गुड्स गया है आपके पास से, तो यानी उसे हम सेल कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितनी थी 9000, तो मोहन के डेबिट में 9000 और सेल्स के क्रेडिट में 9000। नरेशन लिखनी कंपलसरी है तो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 18 को, इसमें कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम अमित 11,000। हमने 11,000 का गुड्स खरीदा है किससे, अमित से, तो ये भी उधारी है क्योंकि इसमें भी नाम दिया हुआ है और कैश नहीं लिखा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमारे पास जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स आ रहा है तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डीआर, और पैसा तो गया नहीं, उधार खरीदा है। उधार किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से, सही है। तो देने वाला कौन है, अमित, तो हम यहाँ पे 2 में अमित लिख देंगे। पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा है कि जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, तो उस हिसाब से फिर अमाउंट डाल देंगे। डेबिट में क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 11,000 और क्रेडिट में डाल देंगे टू अमित 11,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। अब इसके बाद 21 को है, 21 अप्रैल में है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। हमें 7,000 रुपये मोहन से मिले हैं। अब जिसे हमने उधार माल बेचा था उससे पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, यानी व्हाट कम्स इन कैश कम्स, और जो चीज़ आती है उसे हम डेबिट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। अब पैसा देने वाला कौन है, हु गिवर, कौन दे रहा पैसा, हु पेज, मोहन पेज, यानी मोहन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट के तहत, तो हम यहाँ पे 2 मोहन लिख देंगे। अमाउंट डालेंगे, कैश के डेबिट में 7,000 और मोहन के क्रेडिट में 7,000। फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब अप्रैल 23 को ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू अमित। हमने अमित को कैश पेड किया है, तो इसका मतलब है कि हम अमित को पेमेंट दे रहे हैं, तो रिसीवर कौन है, अमित। तो यहाँ पे डेट डाल दी अप्रैल 23। जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है पर्सनल अकाउंट के तहत, तो अमित डीआर, और आपके पास से कैश जा रही है और रियल अकाउंट के तहत व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, तो इसलिए टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे, अमित में 9,000 और कैश में क्रेडिट में डाल देंगे 9,000। अब फिर पेज कंप्लीट हो चुका है तो फिर हम टोटल करेंगे और टोटल करके कितना आया 119,000। इसे फिर हम लिख देंगे CF यानी कैरिड फॉरवर्ड। अब हम नेक्स्ट पेज पे उसके बैलेंस को लेके आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड। कितनी अमाउंट है 119,000, 119,000। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन है अप्रैल 25 को वो क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। हमने सुमित को कैश गुड्स बेचा है। यहाँ पर मैं जो बात समझा रहा था आपको, अगर यहाँ पे लिखा होता सोल्ड गुड्स टू सुमित तो ये उधार होता, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, लेकिन इसने फॉर कैश लिख दिया, तो इसका मतलब है कि हमने कैश सोल्ड किया है गुड्स, तो पैसा आ रहा है। तो हम यहाँ पे अप्रैल 25 में व्हाट कम्स इन कैश कम्स, तो कैश अकाउंट डीआर, और हमारे पास से क्या चीज़ जा रही है, गुड्स जा रहा है। व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज, तो हम क्या करेंगे, तो उसे क्रेडिट में डाल देंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कैश अकाउंट की डेबिट में 6,500 और सेल्स की 6,500। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसके बाद अप्रैल 27 को हमारी ट्रांजैक्शन है बॉट मशीनरी फ्रॉम सोहन। हमने सोहन से 15,000 की मशीनरी खरीदी है, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ पर व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स,
तो मशीनरी आ रही है और जो चीज़ आती है उसे डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के तहत, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर लिखा था मशीनरी परचेज की है हमने किससे, सोहन से, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें कैश नहीं लिखा हुआ। तो देने वाला कौन है, हु गिवर, कौन दे रहा है, सोहन दे रहा है। तो जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट के तहत, तो टू सोहन अमाउंट डाल देंगे 15,000 मशीनरी के डेबिट में और सोहन के क्रेडिट में 15,000। बीइंग नरेशन लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है अप्रैल 29 को, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़ 5,000, यानी हमने पर्सनल यूज़ में 5,000 रुपये निकाले हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है। और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस होती है। बिजनेस में से पैसा गया है तो ये क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हमारे नॉमिनल अकाउंट में बताया गया है कि ऑलवेज डेबिट होता है। तो जो पर्सनल यूज़ में पैसा निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ये हमारी बिजनेस का एक्सपेंस है और ड्राइंग्स एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट DR। अब बिजनेस में से क्या गया, पैसा गया, कैश गया, और व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। और रियल अकाउंट में जो चीज़ जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। 5,000 ड्राइंग्स के डेबिट में और 5,000 कैश के क्रेडिट में लिख देंगे। बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, नरेशन लिख दी। अब लास्ट पॉइंट है हमारा पेड रेंट 400। हमने 400 रुपये रेंट पेड किया है, तो रेंट पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस है बिजनेस का, और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो हम क्या कर देंगे, रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट DR। उसके बाद हम सोचेंगे व्हाट गोज आउट, क्या चीज़ जा रही है, कैश जा रहा है, तो हम इसे 2 में दिखाएंगे क्योंकि जो चीज़ जाती है व्हाट गोज आउट क्रेडिट होती है, और रियल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इसे टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, रेंट हमारा डेबिट 400 और कैश हमारा क्रेडिट है 400। नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो जो टोटल करेंगे, टोटल आया 145,900। इसे टोटल के नाम से हम बंद कर देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। और अपना प्यार, अपना विश्वास हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगले वीडियो पर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।